Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. I welcome you all to Revise the Learning Platform. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। अभी तक हमने बोर्स मॉडल स्टडी किया था, उससे पहले रदरफोर्ड मॉडल, जे जे थॉमसन मॉडल, एटॉमिक मॉडल में हमने डिस्कस किए हैं सब। वो एक बेसिक थे जिन्होंने एक तरीके से नींव रख दी थी मॉडल्स की, और उसके ऊपर ये बिल्ड होते चले गए थे। कुछ एक जो भी उनके ड्रॉबैक थी उनको धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी वैसे वैसे एवोल्यूशन के साथ साथ कुछ एक उनकी ड्रॉबैक खत्म होती जा रही थी। तो सोमरफील्ड ने भी कुछ ऐसे ही किया। सोमरफील्ड ने क्या कहा, बोर्स मॉडल में एक प्रॉब्लम थी। बोर्स मॉडल हाइपर फाइन लाइंस जो थी स्पेक्ट्रल, उनको वो स्टडी नहीं कर पाए। बोर के साथ क्या प्रॉब्लम रह गई? बोर्स he was not able to read hyperfine spectral line, क्योंकि उस समय क्वांटम की जब भी क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी तभी प्रिपेयर हो रही थी, उस तरीके से वैसे इंस्ट्रूमेंट भी डिजाइन नहीं थे, तो वो नहीं देख पाए उस समय, उन लाइन्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो जब सोमरफील्ड आए उन्होंने ऑब्जर्व किया उन लाइन को, और उन्होंने बोर्ड्स के मॉडल में थोड़ा सा चेंज किया। हालांकि सोमरफील्ड मॉडल भी जो था, सोमरफील्ड मॉडल भी परफेक्ट नहीं था, इसमें भी प्रॉब्लम थी, ये भी कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इन्होंने कई चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी पहले पता। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या ऐसा प्रेजेंट किया जो पहले नहीं था। इन्होंने ये कहा, इन्होंने अपने सबसे पहले कहा कि जो ऑर्बिट्स होती हैं, जो ऑर्बिट सर्कुलर होती हैं, वो सर्कुलर नहीं होती, वो सर्कुलर भी हो सकती हैं लेकिन साथ में इलेप्टिकल भी हो सकती हैं। यानी कि इलेप्टिकल भी हो सकती हैं, सर्कुलर भी हो सकती हैं। उन्होंने एक नया फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया, पहला तो पॉइंट उन्होंने ये दिया कि सर्कुलर और इलेप्टिकल दोनों हो सकती है। उन्होंने हमें नया फॉर्मूला दिया कि जो MVR होता है, जो एंगुलर मोमेंटम था, जो हमने डिस्कस किया था बोर्स मॉडल में, कि वो NH/2π वो होता है, वो NH/2π नहीं होगा, KH/2π होता है। यहाँ पे K क्या है मैं अभी इसको बताऊंगा। K यहाँ पे क्या है, ये K की वैल्यू भी यहाँ पे वही 1 2 3 4 है, लेकिन ये उससे अलग है। ये वो नंबर नहीं है जो N था, जो बोर्स मॉडल में था। यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है हमसे कि जो बोर्स मॉडल है, बोर्स मॉडल में क्या होगा, बोर्स मॉडल में NH/2π था, वहाँ पर उन्होंने एक N नंबर दिया था इंटीजर, लेकिन सोमरफील्ड ने यहाँ पे K दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इलेप्टिकल होगी अगर कोई भी चीज़ अगर इलेप्टिकल है तो उसमें दो एक्सिस होती है, मेजर और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये होती है, माइनर एक्सिस होती है। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे यही इलेप्टिकल ऑर्बिट क्या हो जाती है, धीरे धीरे सर्कुलर हो जाती है। धीरे धीरे यही क्या हो जाएगी, सर्कुलर। इसकी जो एक्सिस है छोटी होती चली जाएगी, और एक टाइम पे इसकी जो मेजर एक्सिस है वो इक्वल हो जाएगी माइनर एक्सिस के। ठीक है, माइनर एक्सिस के इक्वल हो जाएगी। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी उस समय क्या होएगा, उस समय यही ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट कैसी हो जाएगी, वो सर्कुलर हो जाएगी। तो उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया थ्योरी को। क्या पॉइंट दिया उन्होंने? कहा कि जो वैल्यू ऑफ K होती है 1 2 3 4 होती है, और यहाँ इन्होंने कहा कि N/K किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, N/K लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इससे क्या होगा, तो इससे इन्होंने ये पॉइंट समझाने की कोशिश करी है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये इसमें डिस्कस किया है कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जब सर्कुलर ऑर्बिट रहती है और इसमें इलेप्टिकल ऑर्बिट होंगी, और यहाँ पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हो जाएंगी। तो जब ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाएगी, मैं मेजर एक्सिस के लिए ले रहा हूँ स्मॉल, यानी कि माइनर एक्सिस के लिए मैं स्मॉल एम ले रहा हूँ, ये कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी मेन ऑर्बिट है, इसकी रेडियस R जो कि सर्कुलर है। अगर m = m हो जाएगी, दोनों ही रेडियस दोनों ही एक्सिस आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो इलेप्टिकल पाथ है ये कैसे हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। कि दोनों ही एक्सिस अगर इक्वल हो गई हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट हो गई। दोनों एक्सिस इक्वल किसी में होती हैं। अगर मैं ऐसे और ऐसे बात करूँ तो ये दोनों डायमीटर होते, दोनों इक्वल होते किस में होते हैं, सर्कुलर में होते हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगी। तो यानी कि उन्होंने कहा N/K मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि मैं इन्हें कह दूँ सपोज एक्स एक्स हो जाएंगे, तो कट डाउन हो जाएगा और N क्या आ जाएगा K, और ये बिल्कुल बोर्स मॉडल की तरह इक्वल हो जाएगा। इन्होंने इसको क्या कहा, ये सब एनर्जी लेवल्स हैं। इन एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे, ऑर्बिट। ठीक है, और इन्होंने 4 ऑर्बिटल के नेम दिए, S P D F। ठीक, एक इन्होंने नया एजीम्यूथल नंबर इंट्रोड्यूस किया,
एजीम्यूथल नंबर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसको उन्होंने क्या कहा एल, इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। उन्होंने क्या किया, नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले बोर्ड ने भी एक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया हुआ था। बोर्ड ने क्या क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया था, बोर्ड मॉडल में हमें मिला था एक नंबर जिसको हम क्या कहते हैं एम, जिसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अभी दो नंबर हो गए हैं, एजीम्यूथल और प्रिंसिपल। इन दोनों में क्या रिलेशन है एजीम्यूथल और प्रिंसिपल में, एल किस तरीके से कैलकुलेट होगा 0 to n-1। अगर n = 2 है यानी कि n की वैल्यू 2 है, सेकंड ऑर्बिट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, l will be 0 to 2 - 1, यानी कि l will be 0 to 1 या मैं शॉर्ट कह सकता हूँ 0, 1, तो l की वैल्यू ये हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। इस तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। क्या पॉइंट्स थे उनके, ये पॉइंट्स थे उनके कि ऑर्बिट सर्कुलर इलेप्टिकल दोनों हो सकती हैं। यहाँ पे kh/2π के इक्विवेलेंट होएगा एंगुलर मोमेंटम, वैल्यू ऑफ k 1 2 3 4 वही इंटीजर होगी, 0 नहीं हो सकती है, बस इसकी वैल्यू 0 बिल्कुल नहीं होगी इसकी वैल्यू। और n/k क्या होएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, तो सिंपल ये पॉइंट दिए और बाद में इन्होंने SPDF या एनर्जी सब एनर्जी लेवल बताया, जिसको हमने क्या कहा फर्दर आगे जाके ऑर्बिटल। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ ऑर्बिटल। क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर सोमरफेल्ड मॉडल ने थोड़ा सा इन्हेंस्ड मॉडल दे दिया, हालांकि इसमें भी इस ज़ीमन इफेक्ट और स्टार के इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एडवांस चीज़ें और एक तो मतलब नई एक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है, कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है हमें, जिससे थोड़ा हमारा एटॉमिक मॉडल और ज़्यादा रिफाइन हो गया। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो में कोई भी आपको लग रहा है कोई पॉइंट आपको छूट गया या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लिख सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर हिट कर दो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। तो इससे इन्होंने ये पॉइंट समझाने की कोशिश करी है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये इसमें डिस्कस किया है कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सर्कुलर ऑर्बिट रहती है और इसी में इलेप्टिकल ऑर्बिट होगी और यहाँ पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हो जाएगी। तो जब ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाएगी, मैं मेजर एक्सिस के लिए ले रहा हूँ स्मॉल यानी कि माइनर एक्सिस के लिए मैं स्मॉल ले रहा हूँ, ये कैपिटल एम हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी मेन ऑर्बिट है, इसकी रेडियस r है जो कि सर्कुलर है। अगर m = m हो जाएगी, दोनों ये रेडियस दोनों ही एक्सिस आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो इलेप्टिकल पाथ है ये कैसे हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो दोनों ही एक्सिस अगर इक्वल हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके सर्कुलर ऑर्बिट हो गई। दोनों एक्सिस इक्वल किसी में होते हैं। अगर मैं ऐसे और ऐसे बात करूँ कि ये दोनों डायमीटर हो तो दोनों इक्वल होते हैं, किसी में होते हैं, सर्कुलर में होते हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगी। तो यानी कि उन्होंने कहा n/k मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि मैं इन्हें कह दूँ सपोज एक्सेप्ट हो जाएंगे, कट डाउन हो जाएगा और n क्या आ जाएगा k, और ये बिल्कुल बोर्ड मॉडल की तरह इक्वल हो जाएगा। इन्होंने इसको क्या कहा, ये सब एनर्जी लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स हैं। क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इन्होंने 4 ऑर्बिटल के नेम किए SPDF। ठीक, एक इन्होंने नया एजीम्यूथल नंबर इंट्रोड्यूस किया, एजीम्यूथल नंबर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसको उन्होंने क्या कहा एल, इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इन्होंने क्या किया, नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले बोर्ड ने भी एक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया हुआ था। बोर्ड ने क्या क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया था, बोर्ड मॉडल में हमें मिला था एक नंबर जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अभी दो नंबर हो गए हैं, एजीम्यूथल और प्रिंसिपल। इन दोनों में क्या रिलेशन है एजीम्यूथल और प्रिंसिपल में, एल किस तरीके से कैलकुलेट होगा 0 to n-1। अगर n = 2 है यानी कि n की वैल्यू 2 है, सेकंड ऑर्बिट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, l will be 0 to 2 - 1, यानी कि l will be 0 to 1 या मैं शॉर्ट कह सकता हूँ 0, 1, l की वैल्यू ये हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। इस तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। क्या पॉइंट्स थे उनके, ये पॉइंट्स थे उनके कि ऑर्बिट सर्कुलर इलेप्टिकल दोनों हो सकती हैं। यहाँ पे kh/2π के इक्विवेलेंट होएगा एंगुलर मोमेंटम, वैल्यू ऑफ k 1 2 3 4 वही इंटीजर होगी, 0 नहीं हो सकती है, बस इसकी वैल्यू 0 बिल्कुल नहीं होगी इस वैल्यू। और n/k क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, तो सिंपल ये पॉइंट दिए और बाद में इन्होंने SPDF की एनर्जी सब एनर्जी लेवल बताया, जिसको हमने क्या कहा फर्दर आगे जाकर और बताया। ठीक।
बहुत ही सिंपल चीज़ और क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर सोमरफेल्ड मॉडल ने थोड़ा सा इन्हेंस मॉडल दे दिया, हालांकि इसमें भी इस रीमन इफेक्ट और स्टार के इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एडवांस चीज़ें और एक तो मतलब नई एक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है, कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है हमें, जिससे थोड़ा हमारा एटॉमिक मॉडल और ज़्यादा रिफाइन हो रहा है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो में कोई भी आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट आपको छूट गया या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर हिट कर दो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।